और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल पर आप देखिए किस तरह से पीएम मोदी का बयान सामने आया है। महिला आरक्षण बिल गिरने पर पीएम मोदी ने कहा महिला आरक्षण बिल अटकाने पर पीड़ा है। इसी के साथ साथ सभी दलों से समर्थन मांगा था। पीएम मोदी की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। तो देखिए किस तरह से कल ये बिल गिरा था और आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि महिला आरक्षण बिल अटकने पर पीड़ा है। सभी दलों से हमने समर्थन मांगा था। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की ओर से ये बयान सामने आया। अब देखिए किस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर कल भी हमने देखा था, लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, वोटिंग हुई और उसके बाद ये बिल आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी। बात बताने वाला हूं, इस विषय पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்த பிறகு तो आपने देखा किस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और 8:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन भी है देश के नाम। देखना होगा कि पीएम मोदी क्या कुछ कहते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा विपक्ष तुच्छ राजनीति कर रहा है, महिला आरक्षण बिल गिरने पर पीड़ा है। डीएमके हैड नो अचीवमेंट टू शोकेस, नो रियल इश्यूज टू रेज। दैट इज व्हाई they resorted to spreading false fears about a reduction in Tamil Nadu seats. खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकी साजिश को पूरी तरह से नाकाम करते हुए 4 संदिग्ध को गिरफ्तार किया जो देश में खौफनाक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पकड़े गए ये आरोपी महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार के रहने वाले हैं। मोहम्मद हम्माद, शेख इमरान, मोहम्मद सोहेल और मोसिब अहमद पुलिस के गिरफ्त में आए ये वही 4 संदिग्ध हैं जो कट्टरपंथी सोच से प्रभावित थे और गजवाए हिंद जैसे खतरनाक विचारों को बढ़ावा दे रहे थे। ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। इनमें से 2 आरोपी मिलकर एक रिमोट कंट्रोल आईईडी बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। इनमें से एक आरोपी 2025 में दिल्ली आकर लाल किला और इंडिया गेट जैसी जगहों की रेकी भी कर चुका था। इसके अलावा ये क्राउड फंडिंग भी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी साधारण परिवारों से आते हैं और ज्यादातर 10वीं तक पढ़े हुए हैं। कोई मैकेनिक है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो कोई प्लम्बर का काम करता है। लेकिन सोशल मीडिया और कट्टरपंथी भाषणों के प्रभाव में आकर ये गलत रास्ते पर चल पड़े थे। इनके पास से आईईडी बनाने का सामान और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिनकी जाँच जारी है। यूपी में अवैध कब्जे पर सीएम योगी का मैसेज एकदम क्लियर है कि जो भी अवैध है वो मिट्टी में जरूर मिलेगा। इटावा में सालों से चल रहे यहाँ पर देखिए किस तरह से अवैध कब्जे पर अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि अब बुलडोजर के अगले टारगेट पर है ये मजार जिसके 832 साल पूरे होने का दावा किया जा रहा है। मजार बिहड़ क्षेत्र में बनी सैयद बाबा मजार है जो कि यूपी के इटावा में है, जिसे बिहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये मुगल आक्रांता मोहम्मद गोरी के सेनापति की अवैध मजार है, लेकिन अब इस पर बुलडोजर चलने का टाइम आ गया है, क्योंकि इस मजार को लेकर वन विभाग की अदालत ने करीब 2 माह की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है, जिसमें मजार को अवैध बताते हुए बेदखली के आदेश दे दिए हैं। आरोप है कि ये मजार आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई है और अब कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही बुलडोजर एक्शन इस पर हो सकता है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। गुपचुप तरीके से मोहम्मद गोरी की जो निशानी यूपी में छोड़ने की साजिश सैकड़ों साल पहले रची गई थी, लेकिन अब मजार तोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।